हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स में रूल्स ऑफ एडवर्ब, अर्थात सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसमें किस तरीके से एडवर्ब का सिंटैक्स करना होता है। तो आप हेडिंग कर सकते हैं सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब या फिर सिंटैक्स रूल्स ऑफ एडवर्ब। तो हम सिंटैक्स में एडवर्ब के नियम को पढ़ेंगे आज। तो आप जैसा देख रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ दिया गया है और इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम एडवर्ब के रूल को समझेंगे। ठीक है। और एक चीज़ बता दें आपको, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। सिंटैक्स में हम एडवर्ब का सिंटैक्स सीखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि ही पीसफुली लिव्स। अब हिंदी आपको अगर आती है तो आपको लगेगा कि एकदम सही है, वह शांतिपूर्वक रहता है। यानी सिंटैक्स में हमने एक बार नहीं कई बार ये बातें बताई, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको लगेगा कि ये एकदम सही है, लेकिन सही अगर होता तो फिर क्वेश्चन काहे के लिए देता। ठीक है। तो इसका मतलब हमें सिंटैक्स करने के लिए अगर दिया गया है क्वेश्चन, एक्सरसाइज दिया गया है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ कमियां होगी। तो आइए रूल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसा कि आपने अभी देखा, ही पीसफुली लिव्स, है ना, हिंदी बना के भी देखा, लगा कि सही है। लेकिन आपको बता दें एक चीज़, अगर किसी भी वाक्य इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं समझ में आता है, आकर्मक मान लीजिए नहीं समझ में आता, तो आप अपने तरीके से समझिए, अपनी भाषा में समझिए कि वह वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है और उस वाक्य में एडवर्ब को हम उसके बगल में रखेंगे जिसकी वह विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या दिया, इंट्रांसिटिव वर्ब दिया। इंट्रांसिटिव का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सीधी सी बात है, अपनी भाषा में ये आपको समझना है, अपने तरीके से ये समझना, अर्थात जिस तरीके से आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम एडवर्ब को मुख्य क्रिया के बाद रखेंगे, यदि मुख्य क्रिया की विशेषता बताता है तो। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वह रहता है, लेकिन किस तरह से रहता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी हिंदी के माध्यम समझ सकते हैं कि किस तरह से रहता है, शांतिपूर्वक, यानी रहने की जो विशेषता बताई जा रही है, शांतिपूर्वक रहने की बात की जा रही है ना। तो और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देना है क्या, कि बता तो रहा है एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता, तो एडवर्ब जिसको मॉडिफाई करता है उसी के बगल में हम उसको रखते हैं। लेकिन हमने आपको अभी जस्ट बताया कि वह वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप मुख्य क्रिया के बाद एडवर्ब को रखेंगे, मुख्य क्रिया से पहले एडवर्ब को नहीं रखेंगे। इस बात को समझना। ठीक है, समझ में आई बात है। इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम मुख्य क्रिया के बाद एडवर्ब को रखेंगे। और क्यों रखेंगे, क्योंकि वह एडवर्ब उस मुख्य क्रिया की विशेषता बता रहा होता है, जैसे इस एग्जांपल में दिया। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। दिया है ही स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, वह सदैव सत्य बोलता है। हिंदी चाहे जैसे निकालोगे एकदम करेक्ट निकलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम सही है, लेकिन बार बार बता रहे सही होता तो काहे के लिए देता। तो आपको बता दें, ये हमने साइड में लिख रखा है कि ऑलवेज, एवर, समटाइम्स, ऑफ्टन, नेवर, फ्रीक्वेंटली आदि जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम वाले शब्द, एडवर्ब ऑफ टाइम वाले शब्द अगर आते हैं तो सदैव ये मुख्य क्रिया के ठीक पहले आते हैं। अर्थात कहने का मतलब ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समथिंग, ऑफ्टन, नेवर, फ्रीक्वेंटली आदि जैसे टाइम ऑफ एडवर्ब वाले शब्द, कौन वाले, टाइम ऑफ एडवर्ब, टाइम समय बताने वाले एडवर्ब को हम सदैव किसके पहले रखते हैं, मुख्य क्रिया के ठीक
पहले रखते हैं। किसके पहले? मुख्य क्रिया के ठीक पहले, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो और चाहे ना हो। ठीक है, इससे मतलब नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कहाँ रखेंगे? मुख्य क्रिया। तो आपका मुख्य क्रिया क्या है? स्पीक से इस वाक्य में जैसे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑलवेज लास्ट में ना होकर क्या कहाँ लिखा जाएगा? मुख्य क्रिया से ठीक है पहले, क्योंकि यहाँ भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात वर्ब की ही विशेषता एडवर्ब बता रहा है। क्यों? क्योंकि वह बोलता तो है सत्य, लेकिन कैसे? हमेशा, यानी बोलता वह सत्य बोलता है, कब बोलता है? सही हमेशा। कब बोलता है? सही, हमेशा। तो टाइम ऑफ एडवर्ब वाले जो भी एडवर्ब होंगे उसको मुख्य क्रिया से ठीक है पहले रखेंगे। बात समझ में आई? चलिए, तो आपको ध्यान देना, मुख्य क्रिया से ठीक पहले। इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन और दिया है। क्यों? क्योंकि कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया दोनों दिया है। हेल्पिंग वर्ब एक्जेक्टली वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया दोनों दिया है। और जब दोनों दिया है तो भ्रम में इसलिए हो जाते कि यार इससे पहले कहे थे, यहाँ ये भी वर्ब है, इससे पहले रख दे क्या? नहीं, एक बात नोट करके रखो कि अगर टाइम ऑफ एडवर्ब वाले जैसे ये दिया गया शब्द अगर ये आते हैं तो यहाँ याद, जैसे सर्टेनली, निश्चित ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया, तो आपको बता दें इसी से रिलेटिव दिया है क्वेश्चन थोड़ा से, तो दिया है वैसे ने। ठीक है, अब यहाँ पे सर्टेनली, अब लग रहा है कि वह निश्चित ही मेरी सहायता करे। नहीं, करेगा सहायता, लेकिन क्या पता करेगा नहीं करे, तो बोल देता है नहीं, निश्चित करेगा, विश्वास है करेगा। देख लो ऑटोमेटिक आ रहा है ना। इसका मतलब ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो वर्ब को अगर मॉडिफाई करता है तो उस एडवर्ब को हम किसके पहले रखेंगे? वर्ब से पहले रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कभी हेल्पिंग वर्ब दे दे, कभी हेल्पिंग वर्ब दे दे, तो आप याद रखना हेल्पिंग वर्ब सहित मुख्य क्रिया होगी, तो हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया के बीच में हम एडवर्ब को रख देते हैं। ठीक है, और पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एडवर्ब को हम अगर किसी भी शब्द के पहले रखते हैं या बाद रखते हैं तो उसका तरीका होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे बाद में रखा गया, पहले नहीं रखा गया, उसका रीजन था ये इंट्रांसिटिव वर्ब है ना। इंट्रांसिटिव वर्ब है तो सीधी सी बात है, इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? एडवर्ब सदैव इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ही रखा जाता है, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें मुख्य क्रिया के बाद। तो कुछ एडवर्ब का नाम लेकर भी बता दिया गया, हमने साइड में लिख रखा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना, कुछ हमने लिखा है। ठीक है, आदि करके आप समझ सकते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब जो भी, तो इनको हम सदा मुख्य क्रिया से ठीक है पहले रखते हैं। किस तरह रखते हैं? मुख्य क्रिया से ठीक है पहले रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? द बॉय वाज ए यंग क्वेट। अब इसमें आपको बताना क्या है। अब लग रहा है कि यह लड़का क्वेट बिल्कुल युवक है, यानी जवान था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लग रहा है यार सही है, लेकिन सही कहाँ से है? आपको बता दीजिए, जो क्वेट शब्द है इसको यानी इसकी विशेषता बताता है। अर्थात आप नोट कर सकते हैं, कॉपी कलम उठाकर ये भी लिख सकते हैं कि जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बताता है तो उस एडवर्ब को उस एडजेक्टिव से ठीक है पहले रखते हैं। अक्सर आपने सुना होगा बोलते हुए कि अगर कोई बढ़िया काम करे तो यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। ये तो नहीं बोला जाता यू आर गुड वेरी, आप अच्छे बहुत हैं। हिंदी में बोल देते हो बात क्या, लेकिन इंग्लिश से समझो गड़बड़ है ना। हाँ, अक्सर आप ऐसे भी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा है ना। तो मतलब समझ रहे ना, वेरी एडवर्ब है, गुड का एडजेक्टिव है। तो कभी भी अगर जब कोई एडवर्ब अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो इस बात को याद रखना, वह एडवर्ब एडजेक्टिव से ठीक पहले रखा जाता है। एडजेक्टिव से ठीक पहले रखा जाता है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, कम से कम समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आप ध्यान देना, अगर मान लो कभी मान लो इसमें अगर मान लीजिए कि कभी जैसे ये थोड़ा से रिवर्स से में जाते हैं, थोड़ा समझिएगा। अगर मुख्य क्रिया ना हो, लिंकिंग वर्ब हो, ओनली लिंकिंग वर्ब है ना, ओनली लिंकिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हो ही इज ए, समझना ध्यान से, ही इज ए, अब ऐसे करके दिया हो और यहाँ पर इतना दिया हो बस,
सॉरी थोड़ा से, शी इज यहाँ दिया ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे हम वेरी कर दें। अब समझो कहाँ रहेगा वेरी, तो आपको पता है एक बार नहीं कई बार ऐसे वाक्य आपको मिले होंगे, है ना, और ऐसे भी मिल जाते होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरी ब्यूटीफुल क्यों लिखा गया, क्योंकि एडवर्ब इस एडजेक्टिव की विशेषता बताता है ना, और ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है तो उस एडजेक्टिव से पहले रखा जाता है ना। तो आपको अब थोड़ा से ये समझ में आया होगा कि इससे भी नकल करके ये चीज़ें समझ सकते हो कि अगर मुख्य क्रिया नहीं होगी तो जो लिंकिंग वर्ब होगा उसी के बाद एडवर्ब रखा जाता है, वो हमें एडजेक्टिव हो या फिर नाउन हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ही इज इनफ बोल्ड टू वेयर इट। अब लग रहा है कि यार वाह इनफ बोल्ड माने बहुत पर्याप्त साहसी है, मतलब भर साहसी है, टू वेयर इट इसको शान करने के लिए, मतलब हिम्मती है ना, लग रहा है बिल्कुल सही। लेकिन आपको बता दें एक चीज नोट कर लेना, इनफ एक ऐसा शब्द है, समझना ध्यान से, इसी का मान लीजिए अपवाद है, इसी का मान लीजिए अपवाद है। इसी का मतलब जैसे हमने अभी बताया कि कोई भी एडवर्ब, जब कोई एडवर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है तो उस एडवर्ब को हम उस एडजेक्टिव से ठीक है पहले रखते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं इनफ शब्द, तो इनफ शब्द का एक अलग स्टाइल है, क्या एक अलग तरीका, एक अलग रूल है कि ये जिसकी भी विशेषता बताएगा, यानी जिस भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताएगा, इनफ को हम उसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद रखेंगे, उसके बाद रखेंगे। ठीक है, इस बात को समझना ध्यान से, याद कर लेना इसको। इनफ एक ऐसा शब्द है कि वो किसी भी एडजेक्टिव से या एडवर्ब से पहले नहीं होता बल्कि ठीक उसके बाद होता है जिसकी वह विशेषता बता रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब को समझा, और हम चलिए देखते हैं कि इसके कुछ और उदाहरण से इसके और कुछ रूल्स को समझते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसके कुछ और उदाहरण। अगला क्वेश्चन दिया है, ही डिड केयरफुली हिज वर्क। अब यहाँ पे लग रहा कि उसने अपना काम सावधानी पूर्वक किया, सही है बिल्कुल, लेकिन दिया क्यों है क्वेश्चन फिर जब सही है, गड़बड़ है ना। तो चलिए ये एडवर्ब का सिंटैक्स करते हैं। तो आपको बता दें कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव मतलब जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हो, जो वर्ब क्या हो, वर्ब क्या है देखो ऑब्जेक्ट के साथ, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ है। तो याद रखना अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट साथ आता है अर्थात सकर्मक क्रिया आती है, ठीक है, तब उस स्थिति में आप याद रखेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर कहाँ किया जाता है, तो आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में हम एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। बात समझ में आई। अगर कोई भी वर्ब अपने अर्थ अपने भाषा में समझो, अपने तरीके समझो, एकदम बिल्कुल हिंदी में समझो, रूल को मारो गोली कि ट्रांजिटिव क्या है नहीं समझ में आता। यदि आपको आप पहली बार अगर सुन रहे नाम तो आप अपने तरीके समझिए कि अगर मुख्य क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होगा तब एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाएगा अर्थात लिखा जाता अर्थात प्रयोग किया जाता है। बस समझ में आई बातें। चलिए तो इस तरीके से जब हम इसका सिंटैक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब सिंटैक्स करेंगे तो ही डिड हिज वर्क केयरफुली। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इस तरीके से पढ़ा जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप हमारी बातों को मानेंगे तो 102% आपको समझ में आएगा ही आएगा, इसमें कोई शंका और संदेह नहीं है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा सी इज मच इंटेलिजेंट। आपको बता दें यहाँ पर ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को समझना इकट्ठा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा दिस फिल्म इज मोर इंटरेस्टिंग। तो आप चाहे तो कॉपी कलम उठाकर लिख भी सकते हैं कि यदि किसी भी वाक्य में पॉजिटिव डिग्री अर्थात जिसको रियल आप एडजेक्टिव मानते हैं, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, अंधरा हो, कनवा हो, बहिरा, कुछ हो भी, लंबा हो, छोटा हो, यानी जितने भी आपको एडजेक्टिव देखने को मिलते हैं टोटल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा,
पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाले को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आपने क्या समझा कि यदि पॉजिटिव डिग्री में हो एडजेक्टिव या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो ऐसे शब्दों के साथ हम क्या काहे का प्रयोग करते हैं? ऐसे शब्दों के साथ अर्थात ऐसे शब्दों के ठीक पहले हम वेरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेरी एडवर्ब का प्रयोग करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा, जैसे मान लीजिए कोई बोला कि यू आर वेरी गुड बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के, या फिर आप बहुत अच्छे, ये नहीं सुना होगा ना कि यू आर मच गुड। मेरी क्या तौलने वाला है क्या, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि सी इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक इसी तरह ये भी क्वेश्चन होगा कि दिस फिल्म इज अब यहाँ मोर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वेरी। क्यों? क्योंकि आपको हमने अभी जस्ट बताया कि पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव हो या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, इन दोनों के ठीक पहले वेरी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी अगर पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले शब्द होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा? वेरी का प्रयोग किया जाएगा। अब इन दोनों क्वेश्चनों को समझना, ठीक है, इकट्ठा समझेंगे ज़्यादा बेहतर। यहाँ दिया मोहन इज वेरी बेटर है देन राम। अब यहाँ पे देखिए योर सक्सेस वाज वेरी सरप्राइज्ड। अब ध्यान से समझना, तो आपको बताना चाहते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में, किसके? कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पे देखिए दो चीजें देखना, दोनों एग्जाम्पल में ध्यान समझना, जहां जहां अंडरलाइन है ध्यान देना है। बेटर मतलब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री बेटर देन, ठीक है, वैसे भी आप देख रहे। तो कंपैरेटिव डिग्री और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ जाए या फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं? मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सुन रहे हो? मच का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री, अगर कोई एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में हो या फिर कोई पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में हो तो उससे ठीक पहले हम मच एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? मच का। तो जितनी बातें आपको बताएगी अगर आप इतना याद रखेंगे तो कभी भी आपको समस्याएं नहीं होगी एक्सरसाइज करने में। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो टोटल एक्सरसाइज में इनका उपयोग है, अर्थात एक्सरसाइज में सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए इसके कुछ और उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है शी इज़ वेरी लेजी टू वर्क हार्ड। अब इसमें हमें सिंटैक्स करना है एडवर्ब का, अर्थात यहाँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं शी इज़ वेरी लेजी टू वर्क हार्ड। आप अगर देखे हो कहीं इस तरह का वाक्य और लग रहा हो कि हमने कहीं देखा है तो बता सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब कभी भी किसी एडवर्ब का अवांछनीय भाव प्रकट हो, अर्थात कहने का मतलब वह एडवर्ब यानी जिसका अर्थ क्या हो? अत्यधिक हो, तब वहां पर अत्यधिक के अर्थ में हो, यानी ज्यादा से, यानी हद से भी ज्यादा के अर्थ में होता है, तो उस स्थिति में हम एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी ना होकर एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाएगा। अब एडवर्ब टू का प्रयोग लग जाने से आप समझ गए होंगे कि हमने इसको कहाँ देखा? ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। एडवर्ब टू एडजेक्टिव और इसके बाद इन्फिनेटिव वाले भी शब्द
आते थे। अगर मान लो इन्फिनेटिव वाला ना भी दिया हो तब भी आप इसका ध्यान देंगे। अगर अत्यधिक, जैसे द विंड इज क्वेट कोल्ड, यानी हवा अत्यधिक ठंडी है, जैसे मान लीजिए कोहरे के दिनों में, ठंडी के दिनों में शीतलहर ज़्यादा में बोला बहुत ठंडी, यानी हद से ज़्यादा, तब आप ध्यान देंगे हद से ज़्यादा अगर होगा तब वहाँ पे हम एडवर्ब टू का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आई बातें? चलिए, तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का भी वाक्य सिंटैक्स में ऐसे दे करके पूछ सकता है, या फिर इसी को इधर उधर करके भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, एडवर्ब को बदल करके भी पूछ सकता है, एडवर्ब को इधर उधर लिख करके भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दिया, रवि हैज आल्सो डिसाइडेड टू विजिट द रेड फोर्ट, यानी रवि ने लाल किला को भी देखने का निश्चय किया। लेकिन यहाँ पे कैसे नहीं करा, लाल किला देखने को, नहीं, निश्चय भी किया, निश्चय भी किया तो मतलब गड़बड़ है ना, निश्चय भी नहीं किया बल्कि लाल किला को भी देखने का निश्चय किया, तो इसका मतलब ये गलत जगह पे है ना। तो आपको बता दें कोई भी एडवर्ब हो उसको हम वहाँ ही रखेंगे जिसकी वह विशेषता बता रहा होता है। रही बात रखने की आगे पीछे, तो हमने कई उदाहरणों से आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, आल्सो शब्द वैसे भी लास्ट में ही लिखा जाता है, लेकिन याद रहे यहाँ पर द रेड फोर्ट की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसके बाद ही लिखेंगे। जैसे अभी हमने ट्रांजिटिव वर्ब वाले में बताया था, है ना, क्या कि अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आता है, कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाल किले की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ठीक है लाल किले से पहले न लिखकर लास्ट लिखे, क्योंकि आल्सो शब्द कोई भी, यानी आल्सो एडवर्ब कोई भी शब्द की अगर विशेषता बताएगा उसके बाद ही लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता। ठीक है, ऑप्टेन भी ऐसा भी होता है, कब, ऐसे सिचुएशन में, जैसे प्रायः कोई भी चीज़ है, प्रायः हमने ये देखा, प्रायः हमने, अरे अक्सर हम देखा करते हैं, अक्सर हम खाया करते हैं, तो जो चीज़ के बारे में तो वो ऑप्टेन, तब भी ऑप्टेन क्या हो जाता है, उस स्थिति में लास्ट में ही लिखा जाता है और उसके ठीक बाद लिखा जाता है जिसकी विशेषता बता रहा होता है। अब ऐसे टाइम ऑफ एडवर्ब में हमने तो आपको बताया ही है कि इनका प्रयोग सदैव मुख्य क्रिया से ठीक है पहले होता है। ठीक है, इस तरीके से आज हमने जो है पूरी तरीके से हमने जो है आपको एडवर्ब का सिंटैक्स पढ़ाने का प्रयास किया और पूरी तरीके से उस पूरे रूल को समझाने का प्रयास किया जो एडवर्ब का सिंटैक्स करने में सहायक हो सके, और उसी उदाहरण को लिया गया, उसी एग्जाम्पल को लिया गया है, जिससे आप सारे एक्सरसाइज को इसके अंतर्गत दिए गए जो भी होंगे एक्सरसाइज को कर सकें। और आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।